यहाँ ग्रंथों में जगन्नाथ जी के प्रसाद की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। कैसी महिमा है? बोले जगन्नाथ जी के मंदिर में आप दर्शन करने के लिए यदि जाओगे और दर्शन करने के लिए गए और आपको पड़ गई एकादशी, तो वहां जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा इतनी ज्यादा है कि कहते हैं 1 करोड़ एकादशियों का फल एक तरफ और जगन्नाथ जी के प्रसाद का भात का 1 कण एक तरफ, इन दोनों का फल बराबर है। और यदि एकादशी पड़ गई और आपके सामने कोई व्यक्ति जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के आ गया और वहां तो भात का भोग लगता है, तो आप बिना सोचे विचारे हाथ आगे बढ़ाओ और चाहे वो चावल है और चावल हाथ में आ जाए तो भगवान का प्रसाद तुरंत ग्रहण करिए। इससे कभी भी एकादशी का व्रत खंडित नहीं होता। आज भी मैं ऐसे बड़े बड़े संतों को जानता हूं और आज भी वो इस हमारे वृंदावन धाम में विराजमान है कि जो एकादशी के दिन भी जगन्नाथ जी के भात का 1 चावल का कण रोज अपने मुख में रखते हैं। ये प्रसाद की महिमा है। तो महाराज जगन्नाथ जी के प्रसाद की ऐसी महिमा है, तो सब लोग उनका प्रसाद पा करके तरने लग गए। तब एकादशी महारानी गई और जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर एकादशी महारानी ने भी जगन्नाथ जी के प्रसाद का भक्षण किया। और इसीलिए आज भी एकादशी का वहां मंदिर बना हुआ है जगन्नाथपुरी में। वो भगवान के सामने एकादशी महारानी विराजमान है और हाथ जोड़ करके भगवान के दर्शन कर रही हैं। तो केवल इतनी बात है। अब लोग जाने क्या क्या बातें बना देते, उल्टी लटकी है, वहां लटकी है, ये लटकी है। ऐसा नहीं है। एकादशी महारानी विराजमान है। और अब आप लोग, अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि हम तो जगन्नाथ जी का प्रसाद खाए, अब तो एकादशी के दिन खूब चावल खाओ। ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं हम लोग। एकादशी के दिन चावल केवल जगन्नाथ जी के प्रसाद की छूट है, उससे व्रत भंग नहीं होता। और यदि घर में आकर के भी हम यदि चावल खाएंगे तो एकादशी के दिन संपूर्ण पाप चावल में जाकर के बैठ जाते हैं। एकादशी के दिन कभी चावल नहीं खाना चाहिए और जगन्नाथ के दर्शन कर आए हो तब भी नहीं खाना चाहिए। और दूसरी बात, एकादशी महारानी का जैसा बने वैसा अपनी सामर्थ्य अनुसार हमें व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी के व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, बस 2-3 बातें मैं आपको